नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और आप देख रहे हैं दोपहर की दो टूक। हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर तक 3 शहरों के 6 नगर निगमों के चुनाव करवाने के आदेश दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग भी तय समय पर चुनाव कराने को तैयार है, लेकिन राज्य सरकार कोरोना का हवाला देकर चुनाव टलवाने के लिए हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला लिया है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि पंचायत चुनाव हो सकते हैं तो निगम के चुनाव क्यों नहीं। दोपहर की दो टूक में इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल भी मौजूद है, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले देखिए यह रिपोर्ट। 6 नगर निगमों के चुनाव रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी राज्य सरकार। सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगी सरकार। कोरोना का हवाला देकर निगम चुनाव मार्च तक चलवाना चाहती है सरकार। हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर तक 3 शहरों के 6 नगर निगमों के चुनाव करवाने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो चुनाव के लिए तैयार। सुप्रीम कोर्ट से सरकार को राहत नहीं मिली तो 129 शहरी निकायों में जल्द चुनाव करवाने होंगे। जयपुर, कोटा और जोधपुर के 6 नगर निगम चुनाव में होने हैं नगर निगम के चुनाव। जयपुर, जोधपुर और कोटा में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले। तीनों शहर कोरोना हॉटस्पॉट। कोरोना के मुद्दे पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिल सकती है राहत। हम तय समय पर चुनाव कराने को पूरी तरह से तैयार, राज्य निर्वाचन आयोग। बड़ा सवाल, पंचायत चुनाव हो सकते हैं तो निगम के चुनाव क्यों नहीं। पंचायत चुनाव को हां, निकाय चुनाव को ना। चलिए, हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। पंकज जोशी जी, बीजेपी नेता है हमारे साथ। पंकज जी, स्वागत है आपका। और श्याम सुंदर शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम सुंदर जी, स्वागत है आपका भी। सुनीता मावर जी, कांग्रेस नेता हैं, वो भी कुछ देर बाद हमसे जुड़ेंगी इस चर्चा में, वो भी शामिल होंगी। लेकिन उससे पहले आप दोनों से मैं दोनों के साथ ही चर्चा की शुरुआत कर लेता हूँ। पंकज जोशी जी, पंचायत चुनाव हो रहे हैं, लेकिन निकाय चुनाव को लेकर थोड़ी पशोपेश में सरकार दिखाई दे रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या इस वक्त पर चुनाव करवाना ठीक रहेगा? क्या सरकार जो कदम उठाने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो रुख ले रही है, वो क्या वो सही कदम है सरकार का? देखिए सुमित जी, लगातार हम एक बात कहते आए हैं, पार्टी लगातार एक बात कहते हैं कि सबसे बड़ा संकट जो है चुनाव नहीं है, सबसे बड़ा संकट जो है वो कोरोना है। और पूरा विश्व में फैला हुआ कोरोना जो है, राजस्थान के अंदर भी हम ये चाहते थे कि सरकार जो है कोरोना का बहाना करके जब मार्च में और इसमें जब चुनाव पे गई तो हमने कहा चलो ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है कि कोरोना पे यदि हम काबू पा सके, क्योंकि जिस तरीके से मार्च और अप्रैल के अंदर हमारे यहाँ केसेस कम थे और मई तक भी जहाँ तक लॉकडाउन था तब तक हमारे यहाँ केसेस कम थे, लेकिन उसके बाद जो स्थिति बनी उसके बाद लगातार हम ये कह रहे थे कि कोरोना पे काबू होना चाहिए। लेकिन सरकार का दोहरा चेहरा है वो सामने आया कि पंचायत चुनाव को आपने कराया और निकाय चुनाव को लिए जो है आपने कहा कि नहीं कराएंगे। और उसके बाद आप एक चीज और देखिए, निकाय चुनाव में पीसीसी चीफ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में कहे कि जो कोरोना की ये है, हम कहने को तैयार हैं। लेकिन सर, हम तो इतना भी कहने वाले थे, पीसीसी चीफ साहब, आप कम से कम पंचायत के चुनाव कराने से पहले कोर्ट की तो बाद में बात थी, आप विपक्षी पार्टी के नेताओं से तो पूछ लेते, नेता प्रतिपक्ष से तो पूछ लेते कि पंचायत चुनाव कराने चाहिए कि नहीं कराने चाहिए अपन को। क्या बेसिकली अपनी जो है महत्वता है, क्या पहली प्रायोरिटी है? पहली प्रायोरिटी कोरोना को मात देना है या चुनाव है? लेकिन सरकार ने जो है, आप देखिए, पंचायत के चुनाव जो है करा लिए और आप लोगों ने बार बार दिखाया कि जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, जिस तरीके, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उनको राजनीतिक फायदा जो है पंचायतों में लेना था, इसलिए सरकार ने पंचायत चुनाव किया। लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि हम पंचायत चुनाव में भी तैयार थे, निकाय चुनाव में भी तैयार हैं, लेकिन हम इस बात को है कि हमारी पार्टी की प्रायोरिटी
पहली प्रायोरिटी जो है वो कोरोना को मात देनी है। देश की जनता हमारी प्रायोरिटी है कि कहीं ना कहीं वो संक्रमित से बचे, और इसके लिए यदि सरकार कोई उपाय करती है तो हम साथ हैं। लेकिन यदि सरकार ये चाहती है, कोर्ट का आदेश होता है कि चुनाव होने चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए भी तैयार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है अपने संगठन का काम करती रहती है, तो हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, सुनीता मावर जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुनीता जी, स्वागत है आपका भी। मैम, भारतीय जनता पार्टी तैयार है चुनावों के लिए, आप लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के रास्ते पर आप जा रहे हैं, क्या समस्या है इन चुनावों में? सुमित जी, मेरे काबिल साथी जिस तरह कह रहे हैं वो तैयार हैं, परंतु जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके आपके समस्त नेताओं से राय ली थी कि शहर में क्या लॉकडाउन किया जाना चाहिए, आपके जो सांगानेर के विधायक महोदय हैं लाहौटी जी, वो लगातार बार बार कह रहे हैं कि 7 दिन का लॉकडाउन कर दिया जाए, उसके पश्चात हर वीकेंड का लॉकडाउन रखा जाए। आपके नेता प्रतिपक्ष, आपके प्रदेश अध्यक्ष, सबका यही है कि कोरोना की गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाया जाए, जागरूकता अभियान चलाया जाए। तो एक तरफ तो आप लॉकडाउन की सलाह दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप चुनाव करवाने के लिए कह रहे हैं हम तैयार हैं। तो ये दोनों बातें तो देखिए एकदम जस्ट अपोजिट हैं। ये कैसे हो सकता है कि लॉकडाउन भी हो जाए और चुनाव भी हो जाए? ये तो सही है। रहा पंचायत चुनाव की बात, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जब जो आदेश दे दिया था तो उस आदेश को मानना भी हमारी एक प्राथमिकता थी। हम उनके आदेश को कैसे नहीं मानते? पहले भी ऑलरेडी पंचायत के चुनाव पोस्टपोन्ड हो चुके थे, तब भी हाई कोर्ट ने कहा था कि करवाना है, और तब सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे, जो समय अवधि तय करी थी, इसलिए पंचायतों के चुनाव करवाना पड़े। दूसरा, जो कोरोना के हमारा जो हम आंकड़ा देख रहे हैं, वो आप देख रहे हैं जयपुर, जोधपुर और कोटा में जो आंकड़ा है वो गांवों में नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना का संक्रमण उतना विकराल रूप नहीं ले रहा है जो कि यहाँ पर है। आप देख रहे हैं मानसरोवर, सांगानेर, मालवीय नगर, जगतपुरा, दुर्गापुरा, डेली वहां पर वो हॉट स्पॉट बन चुके हैं। बार बार आपके खुद के बीजेपी के विधायक गण भी ये कह रहे हैं कि साहब ये तो कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। जब कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है तो उसमें हम नगर निगम चुनाव करवाकर किस तरह से जनता की जान जोखिम में डाल सकते हैं? जो हमारी सरकार है वो अत्यंत संवेदनशील है और जनता के जीवन के लिए पूरी सुरक्षा की ध्यान रख रही है, जागरूकता अभियान चला रही है, लगातार हर वार्ड में ऑटो रिक्शा घूम रहे हैं जो जागरूक कर रहे हैं, और धारा 144 लगी है। उस स्थिति में जब हम 5 से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते तो चुनाव में तो स्वाभाविक है 2-4 लोग के साथ भी चले, कुछ मोहल्ले के कॉलोनी के मिल जाते हैं, तो हर जगह धारा 144 का वो होगा। इस वजह से ये समस्या है हमारे। बिल्कुल, ये समस्या आपकी चिंता दिखाई दे रही है मैडम, समस्या पर है। हाँ बिल्कुल मैडम, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास, आपकी इस समस्या और इस चिंता को तफसील से जानेंगे। श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी, श्याम सर, मुझे ये जानना है, देखिए पंचायत चुनाव हुए, ठीक है, अब निकाय चुनाव की बारी आई तो सुप्रीम कोर्ट सरकार जा रही है, कह रही है कोरोना का खतरा है, और दलीलें भी दे रही हैं मैडम, सुनीता मैडम दलीलें भी दे रही हैं कि नेता प्रतिपक्ष भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगाया जाए, उधर सांगानेर विधायक भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगाया जाए फिर से, तो क्यों नहीं इन चुनावों पर फिलहाल कुछ दिन के लिए नहीं स्थगित किया जाए? सर, जब पंचायत चुनाव हो सकते हैं, सर जब फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स की परीक्षाएं हो सकती हैं, सर जब सचिन पायलट महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, तो निकाय चुनाव में समस्या क्या है? देखिए सुमित जी, जब हाईकोर्ट ने, सरकार गई थी 31 मार्च तक करा दीजिएगा, हाईकोर्ट ने कहा नहीं कराइए, क्योंकि 2 बार इन निगमों के चुनाव, देखिए 2 नगर, एक नगर निगम थे जिनके 2 नगर निगम हो गए। 1 साल हो गए जहाँ नगर निगम का कोई प्रतिनिधि नहीं है, केवल अधिकारियों के भरोसे चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट, जब बिहार चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इसी दौरान हो रहा कोरोना, वहां पे भी यही स्थिति जो राजस्थान में है। तो ऐसी स्थिति में आज शांति धारीवाल ने कहा है कि हमने एसएलबी दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब चुनाव आयोग तैयार है और हाई कोर्ट ने निर्देशित कर दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट इनके पक्ष में निर्णय देने वाला मेरे को लगता नहीं। चुनाव होने चाहिए, अगर सोशल डिस्टेंसिंग हो और कोरोना की नियमों के आधार पर अगर बिहार में चुनाव हो सकते हैं, तो शहर में, जो कि देखिए जयपुर है, कोटा है, जोधपुर है, जिसमें 2 नगर निगम नए बन रहे हैं, और उससे क्या है कि कोरोना
कि इस महामारी पे भी नियंत्रण बढ़ेगा। जनप्रतिनिधि चुन के आएंगे तो अपने अपने क्षेत्र में कामकाज सही तरीके से हो पाएगा और नियंत्रित भी हो पाएंगे। तो ये कहना, देखिए करीब 32 लाख मतदाता ग्रामीण जो पंचायतों के चुनाव में मत दे रहे हैं, और वहां पर तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हुई नहीं। आपने देखा, आपने भी चलाया कि पूरी तरीके, लेकिन क्योंकि फिर वापिस से जो चुनाव आयोग के आयुक्त हैं हमारे PS मेहरा, उन्होंने कहा कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग भी की और पूरे तरीके से कराए चुनाव और हम तैयार हैं। अब दोनों ही पार्टी ये कह रही है कि यदि सुप्रीम कोर्ट से हमको राहत नहीं मिली तो हम चुनाव के लिए तैयार हैं। स्थिति यह है कि बीजेपी के पास तो संगठन कुछ बना है, कुछ नहीं बना है, उनका भी अधूरा संगठन है। कांग्रेस के पास तो पूरा संगठन ही नहीं है, केवल प्रदेश अध्यक्ष है संगठन के नाम पर। ऐसी स्थिति में चुनाव कराना उनके लिए हो सकता है चुनौती हो, क्योंकि उन्होंने संगठन बनाने 31 सर, अक्टूबर मैं एक्चुअली सवाल यही पूछना चाह रहा था आपसे, क्या वजह यही लग रही है आपको? सुप्रीम कोर्ट जाने के पीछे की वजह यही तो नहीं है सर? सिर्फ देखिए, कोरोना के बारे में तो सर सोच ही कौन रहा है आजकल? संगठन नहीं होने के कारण देखिएगा, कोरोना के साथ साथ सचिन पायलट की भी दखलंदाजी होगी, क्योंकि टिकट का बंटवारा कौन करे कौन नहीं करे, एक विवाद का विषय नहीं बन जाए, बातें सामने नहीं आ जाए पब्लिकली। इसलिए ये चाहते हैं कि किसी तरह से, और उधर भी वसुंधरा राजे भी करेंगी, अपने लोगों को टिकट दिलवाएंगी, सतीश पूनिया अलग करेंगे, तो उधर भी गुटबाजी है और इधर भी गुटबाजी पनप नहीं जाए, दोनों तरफ गुटबाजी है। इसलिए दोनों कह रहे हैं कि चुनाव टाल दो। अरे चुनाव टालने से क्या होगा? 2 बार चुनाव टाल दिए गए, एक बार पहले 6 महीने के लिए किया गया, फिर दोबारा 1 साल के लिए किया गया। आप चुनाव, अगर आपके नगर निगम नए निर्वाचित होने हैं और बने हैं पहली बार, 2 नगर निगम बने हैं, इसलिए बने हैं कि वहां की व्यवस्थाएं ठीक होगी, 2 मेयर बनेंगे तो आपके कामकाज ठीक तरीके से चलेगा। अधिकारियों के भरोसे नगर निगम चल रहा है, कोई व्यवस्था। सुनीता मावर जी, श्याम सुंदर जी, मैं फिर से लौट रहा हूँ आपके पास। सुनीता मावर जी, ऐसा तो नहीं है कोरोना के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हो आप लोग? समस्या कुछ और है और दिखाई कुछ और जा रही है। एकदम गलत है। हाँ जी नहीं, जो जनता के प्रति संवेदनशील होगा वो कतई ऐसी बात नहीं सोचेगा। तो मैडम, इस संवेदनशीलता उस वक्त कहाँ गई थी? मैडम, इस संवेदनशीलता उस वक्त कहाँ गई थी जब PCC चीफ की ताजपोशी हो रही थी? कहाँ गई थी उस वक्त ये संवेदनशीलता? कहाँ गई थी ये संवेदनशीलता उस वक्त पर जब नहीं, उस समय सुनिए तो सही मैडम सुनिए, कहाँ गई थी उस वक्त ये संवेदनशीलता जब पूर्व डिप्टी CM महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और हजारों नेता वहां पर मौजूद थे? कहाँ गई थी संवेदनशीलता जब अभी आपके नेता प्रताप सिंह खाचरियावास समेत तमाम नेता सड़कों पर उतरे थे, नीट और JEE के खिलाफ विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे? उस वक्त ये संवेदनशीलता कहाँ चली जाती है मैडम आपकी? देखिए, उस समय भी ये गाइडलाइन थी कि कम संख्या में एकत्रित होना है, फिर भी जो कार्यकर्ताओं में एक उत्साह होता है, एक ऊर्जा का संचालन होता है, वो उत्साह खत्म हो गया क्या कार्यकर्ताओं का? वरना यही एक निकाय चुनाव नजदीक आते उत्साह खत्म हो गया क्या मैडम? आप जैसे नहीं, उत्साह बढ़ता है। आप देखिए, श्याम सुंदर जी जैसा कह रहे हैं संगठन की कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है पद नहीं है, परंतु कार्यकर्ता वही है, उनमें उत्साह और उनकी निष्ठा वही है, उनकी कार्यशैली वही है। पद से कुछ नहीं होता, संगठन के प्रति कार्य करना, जुझारू कार्यकर्ता हर तरह से तैयार है। और विधायकों की भी टीम है, हर वार्ड में सब लोग करीब करीब एक मानस। अरे मैडम, मुझे एक चीज बताइए ना, आप सुनिए तो सही, सोशल मीडिया पर आप भी होंगी और ट्विटर हैंडल आपका भी होगा, सुनिए तो सही। फाइनल ईयर के छात्रों ने एक मुहिम छेड़ दी थी कि कम से कम ऑनलाइन एग्जाम करवा लीजिए, ऑफलाइन मत करवाइए, जान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, लेकिन आप लोग नहीं माने और अब आप चुनाव स्थगित कराने के लिए, पोस्टपोन कराने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट चल जाते हैं। इतनी चिंता कैसे मैडम? क्या कोरोना उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं था? कोरोना उन गांव के लोगों के लिए नहीं है? पंचायत चुनाव आपने करवाए, लेकिन निकाय चुनाव में आपको कोरोना की याद आ जाती है। ये दोहरे मापदंड क्यों है मैडम आपके? सुमित जी, जिस तरह संक्रमण इन महानगरों में है, वो ग्रामीण स्थिति में नहीं है। वहां पर ये संक्रमण अभी तक नहीं पहुंचा है। जो हालात जोधपुर, जयपुर और कोटा के हैं, वो इन महानगरों में अभी परीक्षाएं हुई या नहीं हुई? तो मैंने आपको पूर्व अभी कुछ दिन पहले इन महानगरों में आपने परीक्षाएं करवाई या नहीं करवाई?
बड़ी संख्या में छात्र देखिए, पहुंचे जहाँ या नहीं अत्यंत पहुंचे? आवश्यकता वहीं करवाइए, वरना इन तो महानगरों में आपकी पार्टी ने नीट के प्रदर्शन लिए किया भी या नहीं किया? हमारी पार्टी ने नहीं प्रदर्शन किया। उसी नीट का नतीजा JEE हुआ को कि लेकर आप लोग विधायक और सड़कों पर मंत्रीगण उतरे या नहीं पूरे उतरे इन्हीं परिवार महानगरों के में? सहित संक्रमित हुए जी, सभी संक्रमित हुए। और हाँ। यही नहीं, जो भी राजनीतिक पार्टी के विधायक हैं, पदाधिकारी हैं, सांसद हैं, मंत्रीगण हैं, वो अपने परिवार के सहित सभी संक्रमित हुए, चाहे बीजेपी। हाँ, तो बाद में सुनेंगे तो मैडम होगा ना कुछ ना कुछ तो फिर। हमने तो खूब समझाया था उन्हें, डिबेट के जरिए हमने बहुत समझाया था कि भैया ये प्रदर्शन अभी रहने बिहार दो। में भाजपा ये कार्यकाल नीट JEE को लेकर जो आप झंडा बुलंद कर रहे हो ये बाद में भी हो जाएगा, अभी कोरोना को देख लो थोड़ा। लेकिन नहीं माने वो लोग, और अब चुनाव नजदीक आती कोरोना की याद आ गई। पंकज जी क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने फिर आपको कहा ना कि देखिए ये जो बेसिकली डबल स्टैंडर्ड जो गेम्स है ना, क्योंकि आप स्वयं देखें, अब इन्होंने कहा कि साहब गांव में जो है कोरोना का कहर कम है, तो क्या गांव का भी कहर उतना ही बरपाना चाहते हैं क्या जितना शहर का है? क्या व्यवस्थाएं इतनी है क्या सरकार के पास? मतलब आप ये कह रहे हैं कि वहां कहर कम है तो वहां जो है लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग खत्म कर दीजिए, पंचायत चुनाव करा दीजिए, लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करें और वहां भी जो है ऐसी हालत बन जाए जैसे शहर की है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों ये कांग्रेस इस तरह की बातें करती है। मैं कह रहा हूं कि जब आपका फोकस केवल कोरोना पर है तो आपको सारा फोकस कोरोना पर रखना चाहिए। लेकिन आप देखिए, लगातार यदि देखेंगे तो डबल स्टैंडर्ड गेम खेले जाते हैं कि अभी आज का ही आप उदाहरण देख लीजिए, अभी आप ही के चैनल पर मैं देख रहा था, है ना, कि आप देखिए कि अभी जो है पहले सरकार ने कहा, इनकी पीसीसी चीफ ने कहा कि हम अभिभावकों के साथ है, अभिभावकों के साथ जाते नहीं होने देंगे। और आप देखें कि आज जो है आप देखें कि सरकार जो है, सरकार तो लड़ी अभिभावकों के जो है साथ में, और इन्हीं के जो है बड़े नेता जो है उनके जो है स्कूल की तरफ से जो है उनके वकील थे। तो अब ठीक है, वो उसके वकील के हिसाब से उतर, लेकिन कम से कम जिस पार्टी की सरकार है, क्यों उस पार्टी के मुखिया को जो है वो अपनी तरफ से बनाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं? तो वही स्थिति है जो सरकार ने 5200 करोड़ रुपए का विद्युत का जो भार था, जिसके लिए जो है ये गए थे सुप्रीम कोर्ट पर, वहां हारे। यही स्थिति जो है लगभग जो है पीछे की गेम पर्दे के पीछे से खेलना चाहते हैं। तो मैं लगातार कहता हूं कि सरकार के जो है लगातार डबल स्टैंडर्ड है। अब ये कह रहे हैं कि साहब हम जो है, क्योंकि प्रदेश में जो है हम लोगों से बात की थी, लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी, आपके विधायकों ने ये कहा, हमने कहा पंचायत चुनाव में कहां गए थे भाई? पंचायत चुनाव में भी आप बात करते कि नहीं पंचायत चुनाव नहीं। सुनीता महावर जी, डर है क्या किसी चीज का? बात करनी चाहिए। सुनीता महावर जी, डर है क्या किसी तैयारी? आप मान लीजिए, आप स्वीकार कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है मैडम, जनप्रतिनिधि हैं और जनता तो जानती है, कुछ छुपाव नहीं है जनता के सामने से। तैयारी पूरी नहीं है क्या आपकी निकाय चुनाव, इन चुनाव को लेकर, निकाय चुनाव को लेकर? सुमित जी, क्यों नहीं होगी? प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, वहां कहीं भी किसी भी बात का, ना संगठन का ना किसी दूसरे तरह का कोई डर नहीं है। और धारीवाल जी ने भी कहा कि अगर कोर्ट आदेश देती तो हम चुनाव को तैयार हैं, परंतु जनहित में देखते हुए, कोरोना के प्रकोप को देखते हुए, कोरोना प्रकोप की मैडम मैं बात कर रहा हूं। देखिए, अगर निगम की बॉडी ही नहीं होगी तो किस तरह से शहर में साफ सफाई की व्यवस्था कौन संभालेगा? और हालात आप देख रहे हैं, पिछले दिनों हम दिखा रहे हैं, न्यूज़ 18 भी लगातार दिखा रहा है, शहर की सड़कों पर पसरी हुई गंदगी की तस्वीरें हमने देखी है। जब जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं होगा मैडम, तो कैसे हालात सुधरेंगे? और आप चाहते हैं कि चुनाव ही ना करवाया जाए? सुमित जी, देखिए, जब नगर निगम में बोर्ड होता है, लगातार बीजेपी का बोर्ड चला, तब भी हालात यही थे, तब भी कचरा पड़ा हुआ था, तब भी न्यूज़ 18 दिखाता था, और हमेशा हालात यही रहे हैं। अभी 22वीं रैंक का ये सफाई व्यवस्था में, तब भी यहाँ पर कोई बोर्ड नहीं था, पूरा प्रशासनिक अधिकारियों ने ही जिम्मेदारी संभाली थी और हम 22वीं रेंज पर आए थे। तो देखिए, सफाई तो एक लगातार चलने वाली सतत प्रक्रिया है, प्रतिदिन होती है, प्रतिदिन कचरा निकलता है। सफाई के प्रति भी जागरूक है, विधायकगण लगातार अपने अपने क्षेत्र में सब संभाल रहे हैं। तो फिर जरूरत ही क्या है मैडम चुनाव को करवाने की? जरूरत ही क्या है फिर? तो जब सारे कामकाज हो ही रहे हैं शहर में, तो इन चुनाव का तो कोई औचित्य रह ही नहीं जाता है। नहीं, कहीं ना कहीं कमी। देखिए, मैडम, ये जो परिसीमन हुआ है पिछले दिनों, जुड़ा हुआ होता है, पिछले दिनों जो परिसीमन हुआ है, 2 निगम बन गए, उससे तो कुछ खतरा तो नहीं लग रहा ना आप लोगों को? सुमित जी, 2 निगम बनना यहाँ के विकास के लिए और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सबसे अच्छा एक मार्ग है। समाधान कैसे होगा मैडम? हमारा पूरा शहर की चाह दीवारी का, शहर के पास मेयर नहीं है, समाधान कैसे होगा मैडम? आवश्यक है कि
दो नगर निगमों जो कि अच्छी तरह से समस्याओं को समझ पाएंगे। आप देख रहे हैं अभी भी यहाँ के जो अपने आयुक्त हैं हेरिटेज के, वो अभी कोरोना पॉजिटिव हो गए। लगातार अधिकारी भी कोरोना से ग्रस्त चल रहे हैं। अधिकारी कर्मचारियों में भय व्याप्त है, 14-14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो रहे हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, सुनीता मावर जी की दलीलें सुनिए आपने। सर, समाधान करने में जनता के रक्षा आपको नहीं लगता कि चुनावों में देरी शहर के लिए ही मुसीबतें लाएंगी? जब और चीजें हो सकती हैं तो ये क्यों नहीं सर? सुमित जी, अभी सुनीता मावर जी को पता नहीं है। हाँ, देखिए, इनके प्रदेश अध्यक्ष ने सुमित जी एक एप्लीकेशन कलेक्टर्स को दी है कि हम 10 तारीख को किसान सम्मेलन करने जा रहे हैं। हमको 100 किसानों की अनुमति दे क्रमवाई, मतलब 1000 5000 किसान आए तो 100 किसानों से हम बातचीत करेंगे कृषि बिल के आधार पर। यदि वो ये कह सकते हैं कि 5 आदमियों के 144 धारा है और हम कलेक्टर को एप्लीकेशन दे करके किसान सम्मेलन आयोजित कर सकते हैं जयपुर में, तो फिर चुनाव आयोग भी तैयार है चुनाव कराने के लिए। सरकार चुनाव नहीं कराती, चुनाव आयोग तैयार करता है। और वो अगर कह रहा है चुनाव आयोग कह रहा है हम तैयार हैं, हम चुनाव कराने में सक्षम नहीं है, क्योंकि हम पंचायत चुनाव करा रहे हैं। तो जब पंचायत चुनाव करा रहे हैं, वो 3 चरणों में 4 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, सारी चीजें चल रही है, तो ये भी चुनाव कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चुनाव हो सकता है, सोशल डिस्ट्रिक्ट 1 घंटे का समय भी बढ़ा दिया जाएगा। और शहर में यदि ये निकाय चुन जाएंगे, जो नगर निगम पहली बार बनाए जा रहे हैं, 1 साल से चुनाव टाले जा रहे हैं। पहले चुनाव इसलिए टाले गए कि परिसीमन करेंगे, फिर परिसीमन हो गया, सब ठीक है सर। आखिरी एक कमेंट में पंकज जी और सुनीता जी का ले लेता हूं। पंकज जी, क्या लगता है आपको, कांग्रेस का ये डर है या लोगों की चिंता है? नहीं, देखिए, लोगों की कोई डर नहीं है। लोगों को डर में श्याम सुंदर खुद ने बताया, श्याम सुंदर जी ने, मैं कह रहा हूँ लोगों का कोई डर नहीं है। सरकार पंचायत चुनाव करा दी। सरकार को जो अपने माफिक होता है वो डिसीजन लेती है सरकार। और इसी कारण से सरकार जो है दोहरी जो है चाल जो है यहाँ पर चलना चाहती है कि पंचायत के चुनाव करा करके निकाय चुनाव को टालना चाहती है। क्योंकि सरकार जो है निकाय चुनाव को उसको पता है कि 129 प्लस जो चुनाव कराए हैं, क्योंकि पिछली बार भी आप देखें तो पिछली बार डायरेक्ट इलेक्शन कराए थे, अब की बार इनडायरेक्ट पर आ गए। तो सरकार जो है अपने ही फैसलों को रिवर्ट करती नजर आती है। इसका बिल्कुल क्लियर कट है कि सरकार कहीं ना कहीं पेशोपेश में है। सुनीता मावर जी, हाईकोर्ट ने कह दिया, इसी कह रहा है हम तैयार हैं, फिर भी आपको डर लग रहा है? इतनी चिंता लोगों की या फिर डर और किसी बात का है मैडम? 10 सेकंड में जवाब। सुमित जी, डर किसी और बात का नहीं है, केवल कोरोना संक्रमण का फैलने का है, क्योंकि जनभावना को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अभी जयपुर के समस्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष कलेक्टर महोदय से मिले थे। और उन सब ने यही आग्रह करा था कि आगामी आने वाले त्योहारों के मद्देनजर आप अभी लॉकडाउन जारी कर दें, जिससे कि इस संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। और लॉकडाउन के विपरीत जाकर अगर चुनाव की घोषणा होती है तो ये चेन टूटेगी नहीं, ये और मजबूत होगी। ठीक है मैडम, अगर यही बात आप पंचायत चुनाव के दौरान भी कह रहे हैं, आपके प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। जब आप कम्युनिटी स्प्रेड बता रहे हैं तो उसमें जनता को चुनाव में कैसे झोंक दे? हमारे साथी ये खुद दुरंग की बात कर रहे हैं, इनको नहीं मालूम कि इनकी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं और ये यहाँ बैठ के क्या कह रहे हैं। इनकी पार्टी के नेता खुद कह रहे हैं कि इस संक्रमण की चेन को रोकना होगा, तोड़ना होगा। शुक्रिया। ठीक है मैडम। पंकज जोशी जी, सुनीता मावर जी, श्याम सुंदर शर्मा जी, आप तीनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कांग्रेस की ये दोहरी रणनीति ये समझ से परे है। पंचायत चुनाव को हाँ कहा जाता है, निकाय चुनाव को ना कहा जाता है। पंचायत चुनाव हो जाते हैं लेकिन निकाय चुनाव में परेशानी कांग्रेस को आ रही है। कोरोना को लेकर चिंता सता रही है। ना ये चिंता प्रदर्शन के दौरान होती है, ना ये चिंता जो स्टूडेंट्स होते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उनकी परीक्षाओं के दौरान भी ये चिंता नज़र नहीं आती। लेकिन निकाय चुनाव जैसे ही नज़दीक आते हैं, हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार जैसे ही वो तारीख नज़दीक आती है, सरकार के चेहरे पर शिकन नज़र आने लगती है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।